इमरान खान ने टेलीग्राफ को अपना एक ख़त डिक्टेट करवा दिया। ख़त ने धूम मचा दी। और दूसरी बात, बुशरा बीबी की के लिए बहुत बड़ी गवाहियाँ आ गई। ख़त में क्या कहा गया अभी हम आपको बताते हैं, और गवाहियाँ किसकी आई बुशरा बीबी के हक़ में ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ख़त के मुतालिक बताता हूँ कि ख़त जो है इमरान खान ने डिक्टेट करवाया है, उसमें इमरान खान ने सबका चट्टा कट्टा खोल दिया है। उसने बताया है कि मईशत किस तरह से कंट्रोल होगी और किस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। उसने बताया है कि 8 फरवरी 2024 का मैंडेट किस तरह से चोरी किया गया है और किन लोगों ने चोरी किया है। इमरान खान ने बताया है कि किस तरह से 9 मई को फ्लैग ऑपरेशन करके उसका सारा इल्ज़ाम किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला गया है और किस तरह से उसके कारकुनान, बेगुनाह कारकुनान को उठाकर जेलों में कैदोबंद की मुश्किलात बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया है। और किस तरह इमरान खान ने बताया है कि और किस तरह से उसकी पार्टी को तोड़ने की मज़मूम कोशिश की गई है। इमरान खान ने बताया है कि किस तरह से उसकी पार्टी से निशान छीना गया, किसके कहने पर छीना गया। ये सब बातें इमरान खान ने अपने ख़त में बताई हैं। और सबसे बड़ी बात जो इमरान खान ने बताई है कि इन सब का प्लान आखिरी ये है कि मुझे जान से मार देना, क्योंकि बाकी सारे प्लान्स में ये नाकाम हो चुके हैं। आखिरी प्लान रह गया है और वो ये है कि इमरान खान को कत्ल कर देना। और इमरान खान को कत्ल कर देने की जो आखिरी साजिश है, इसके मुतल्लिक भी इमरान खान ने बड़ी बात कर दी है। उसने कहा है मेरा ईमान, एतिकाद अल्लाह तबारिक व तआला के ऊपर बहुत मजबूत है। जिस दिन या जौन सी रात मेरी कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, और जौन सी मेरी रात बाहर और दिन बाहर है वो कब्र में नहीं हो सकता। इसलिए मैं इनसे नहीं डरता। डरने से याद आया कि डरने की बात तो इमरान खान की बहुत दूर की बात है। उसकी एक आम कारकुन है सनम जावेद, उसकी एक वीडियो अभी वायरल है। मैं अपने चैनल पर उसकी वीडियो नहीं लगा रहा, थंबनेल पर उसकी वीडियो में एक स्क्रीनशॉट लेकर लगा रहा हूँ कि उस लड़की ने किस तरह से सारी फस्तायत बर्दाश्त की है, कितने मुकदमात उसके ऊपर हो चुके हैं, कितने मुकदमात में उसको ज़मानतें मिल चुकी हैं, मगर वो हर दफ़ा नए मुकदमे में मुलव्विस करके उसको उठा लिया जाता है। एक औरत एक वक्त में, एक दिन में, एक जगह पर हो सकती है, या कोई भी इंसान मुख्तलिफ मुकामात पर नहीं हो सकता, मगर उसने ये साबित किया है कि वो तो इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस है कि वो लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर भी थी और फिर एंड पे मियाँ वाली भी पहुँच गई। अभी हो सकता है कि वो इधर से बरी हो, ज़मानत हो, तो वो किसी और मुकदमे में उसको डाल दिया जाए, मतलब कि वो किसी 9 मई को कहीं और भी पहुँच चुकी हो। बात करने का मकसद ये है कि वो औरत नहीं डरी अभी तक, वो औरत अभी तक नहीं डरी। उसका जो मुस्कुरा कर मरियम नवाज की बैंड बजाई है उसने कपड़ों के मुतालिक, और उसकी गुड गवर्नेंस के मुतालिक जो उसने मरियम नवाज की बैंड बजाई है, जिस तरह से मुस्कुरा कर बजाई है, जिस तरह से उसका फेस एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आज से साल सवा साल पहले भी उसकी यही बॉडी लैंग्वेज थी, यही सब कुछ वो कर रही थी। और मरियम नवाज को वो उसने कल की वीडियो में ये चैलेंज दे दिया है कि तुम लोग इमरान खान को नहीं डरा सकते, तुम तो मुझे नहीं डरा सकते, तो इमरान खान को कहाँ पर डराओगे। इमरान खान ने टेलीग्राफ में जो अपना ख़त लिखा है, उस डिक्टेट करवाया है, उस ख़त के बेस पर टेलीग्राफ इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। देखने की बात है, आ जाते हैं बुशरा बीबी की तरफ। बुशरा बीबी के हक़ में जो 2 बड़ी गवाहियाँ आ गई हैं इद्दत केस में। एक उसकी बड़ी बेटी ने गवाही दी है कि मेरी माँ ने
इद्दत का सारा वक्त अपने घर पर गुजारा है, उस वक्त तक उसकी शादी इमरान खान से नहीं हुई थी। फिर दूसरी बेटी सामने आती है, उससे छोटी, और वो भी यही बयान देती है। और मज़े की बात है कि दोनों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर बयान दिया है। एक और शख्स ने भी कुरान पाक पर हाथ रख के बयान देने की कहा है, मगर उसके उस बयान को भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया। और इन दोनों के बयान को लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं। देखते हैं कि अदलिया अब कितना सीरियस लेती है। ये दो बड़ी गवाहियां हैं जो घर के अंदर से हैं, जो घर के अंदर से हैं। इसमें मानिका की गवाही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मानिका जब तलाक दे दी मानिका ने, तो उस वक्त वो गैर महरम हो गया बुशरा बीबी के लिए। और महरम जो थे वो उसकी दोनों बेटियां हैं, जिन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर गवाही दी है। अब देखना ये है कि अदलिया इस केस में कौन सा नया मोड़ लेती है, या कौन सी नई प्ली लेकर इमरान खान की और बुशरा बीबी की सज़ा बरकरार रखते हैं, या इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में, दुनिया के सबसे अनोखे केस में, बरी करते हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।